Good morning class, and today we will discuss about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. तो present perfect continuous क्या है, इसमें देखते हैं हिंदी में क्या होता है, इसकी आईडी पहचान इसकी, ठीक है। तो इसकी आईडी है कि इस काल के वाक्यों, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं तथा समय दिया रहता है। क्या होता है? समय दिया रहता है। सिर्फ इतना ही फर्क है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्या होता है, उसमें भी रहा रही रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें समय दिया रहता है, उसमें समय नहीं दिया रहता है। चलिए अब इसको ज़रा इंग्लिश में देखते हैं। तो ध्यान रहे कि काम थोड़ा पूरा हो चुका है और थोड़ा हो रहा होता है। क्या होता है, काफ़ी समय से काम चल रहा होता है, तो कोई समय दिया रहता है इसमें। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव एंड बीन, ठीक है। मतलब हैज बीन या फिर हैव बीन, ये इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा वर्ब क्या होती है? बी फोर, अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म यूज होती है, यूज्ड, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होता है? सिंस एंड सिंस और फॉर, इनका यूज होता है, इज यूज्ड, ठीक है, सही है, ये यूज्ड होता है। अब देखिए जो हैज है, हैज बीन, जो हैज बीन है ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ। एंड जो हमारा हैव बीन है ये हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। किसके साथ? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हैज बीन हमारा हो गया सिंगुलर के साथ एंड हैव बीन हो गया हमारा प्लूरल के साथ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा ये इसके रूल होते हैं। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस फॉर तो यूज होता है, अब सिंस किसके साथ होता है और फॉर के साथ में यूज होता है। तो फिर देखते हैं, ये ध्यान रखना, रहा रही आदत समय दिया रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं सिंस किसके साथ होता है। तो सिंस ध्यान रखिएगा, जो सिंस है ये होता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि कोई भी एक निश्चित समय, हिंदी में बोले तो निश्चित समय। अब निश्चित समय कौन कौन सा होता है? जैसे मैं कहूँ 4 o'clock, 4 बजे, अर्थात तो पता है कि क्लियर है कि 4 बजे। इसी प्रकार से कोई भी समय दिया होगा इस प्रकार से, तो वो हो गया। कोई भी डेज का नेम हुआ, डेज नेम, डेज नेम हो गया, ठीक है। मंथ, मंथ नेम हो गया, या फिर क्या हो गया हमारा मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग, ठीक है। लास्ट नाइट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जब भी कोई प्रॉपर समय दिया होगा, प्रॉपर टाइम दिया होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, बी फोर मतलब बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, सिंस फॉर इज यूज्ड। देखते हैं सिंस किसके साथ होता है, फॉर किसके साथ यूज होगा, ठीक है। डेज नेम में आपका संडे मंडे कुछ भी आ सकता है, मॉर्निंग, 4 o'clock, या फिर आपकी कोई भी ईयर दिया हो सकता है, जैसे 1995, 1996 या फिर 2020, इस प्रकार से कोई भी दिया हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम कह दें, जैसे अगर केवल वीक कह दिया लास्ट वीक, तब भी हम कह सकते हैं लास्ट वीक,
लास्ट मंथ, तो ये सब भी हो सकते हैं, इनके साथ यूज होता है। चलिए डेफिनेट टाइम जो निश्चित तो हमें पता है। और हमारा जो फॉर है, फॉर किसके साथ यूज होगा? फॉर जो हमारा है वो यूज होगा हमारा, फॉर हमेशा यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब होता है अवधि, समय की अवधि, समय की अवधि कि कितने समय तक चल रहा है। तो ये तो आपको समय की अवधि जैसे मैनी ईयर्स, कई सालों से, मैनी ईयर्स ऐसे दे दिया जाए, मैनी डेज, मैनी मंथ्स, ठीक है, मैनी आवर्स, मैनी, हो गया जी, ठीक है, मैनी ईयर्स, मैनी डेज, मैनी मंथ, मैनी आवर्स, ठीक है। इस प्रकार से लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो उनके साथ भी ये यूज होगा। ड्यूरेशन ध्यान रखना है कि एक समय की अवधि। देखिए अवधि का मतलब होता है किसी भी कार्य के बीच में लगने वाला समय। जैसे मैं 1999 से लेकर और 2020 तक रह रहा हूँ, तो मैं ये ना बता के कि 1999 से रह रहा हूँ, मैं कह दूँ कि मैं यहाँ कितने साल हो गई, तो यहाँ पर लगभग 30 साल हो गई, तो ठीक है, तो हमने कह दिया कि मैं 30 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया? समय की अवधि हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर हम करेंगे फॉर का यूज। चलिए इस प्रकार से इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का इसका फॉर्मेट हो जाएगा। अफर्मेटिव में हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ध्यान रहे कि टाइम दिया जरूर होगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंस फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद में हम टाइम का प्रयोग करेंगे। टाइम को सबसे बाद में ही लिखेंगे सिंस फॉर के बाद। पहले हम सब पूरे लंबे लंबे सेंटेंस होंगे इसके, तो ध्यान रहे हमारा मेन सेंटेंस पे टारगेट इतने पे होगा ऑब्जेक्ट का, उसके बाद में हम सिंस फॉर के बाद में ही टाइम का करेंगे, बीच में टाइम नहीं लिखना। तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। तो यहाँ इनको नोट कर लेना, लर्न कर लेना, इनको भी ध्यान से रखना। चलिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उससे क्लियर करते हैं सिंस फॉर एंड हैज हैव बीन इन सब का प्रयोग, जो यूज है उसको क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा राम हैज बीन लिविंग विद मी, अब मेरे साथ रह रहा है, कब से रह रहा है? सिंस 1990। राम मेरे साथ 1990 से रह रहा है, तो राम रह रहा है किसके साथ? मेरे साथ। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस हो गया। उसके बाद मैंने सिंस लगाया क्योंकि डेफिनेट टाइम दिया 1990, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे सिंस लगा दिया। जैसे नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, ही हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। अब कब से पढ़ रहा है? फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से अपनी किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने समय कहाँ लगाया? बाद में लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद में। तो ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट के बाद में ही हम सिंस फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, उससे पहले कहीं नहीं लिखेंगे। ध्यान रहे सिंगुलर के साथ में हैज का यूज हुआ और बीन जरूर लगाना है। यहाँ पर हैज में जैसे आई का करूँ, आई एक्सेप्शन है, उसके लिए हमेशा प्लूरल ही मांगते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा? आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ in this school, in this school since last 2 years। अब यहाँ पर ये मैंने सिंस इसलिए लगाया, उसने कह दिया लास्ट 2 ईयर्स। अगर वो 2 ईयर्स बोलता केवल तो यहाँ फॉर लगाते। लास्ट का मतलब पिछली 2 सालों से, निश्चित है वो कि यहाँ पिछली। अगर मैं केवल 2 ईयर्स बोलता तो उसमें निश्चित नहीं होता कि कौन से 2 सालों से पढ़ रहा है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर ध्यान है कि यहाँ पर हैव बीन लग गया, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें टाइम वगैरह किया जाता है, ठीक।
चलिए निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में हमारा हो जाएगा इसका फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। देन हमारा हो जाएगा नॉट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सिंस या फिर फॉर, एंड फिर क्या हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए इसका कोई सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा बी हैव नॉट बीन सर्चिंग यू फॉर मैनी आवर्स, हम कई घंटों से तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैज और हैव और बीन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन बाथिंग इन दिस रिवर, चलिए इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, सी हैज़ नॉट बीन सिटिंग इन द किचन, इन द किचन सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से रसोई में नहीं बैठी है। सी हैज़ नॉट बीन सिटिंग, बैठने का काम जारी है, मतलब नहीं बैठी, कब से नहीं बैठी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से रसोई में नहीं बैठी है। या नेक्स्ट लिखते हैं, रोहन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज, कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है रोहन। राहुल हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 2 वीक्स, सिंस लास्ट 2 वीक, तो सिंस लास्ट 2 वीक्स मतलब क्या है कि वो 2 सप्ताहों से पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, 2 सप्ताहों से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक। कौन नहीं कर रहा है, राहुल। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, दो देखिए नॉट, हैज़ है, बीन के बीच में हमारा नॉट लग रहा है, ठीक है। तो यही हमको फोकस करना है कि कहाँ पर हमारा नॉट होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारा जो हैज़ हैव हैं ये पहले आ जाएंगे, हैज़ हैव आएगा शुरू में, फिर आगे हमारा सब्जेक्ट, देन आफ्टर हमारा आ जाएगा बीन, एंड देन आफ्टर हो जाएगा हमारा बी फोर, देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर सिंस फॉर प्लस टाइम, और देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आया, हैज़ हैव पहले आ जाएगा, बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, देन हमारा बी फोर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम, देन हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मेट हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे हम कोई सेंटेंस देखते हैं, जैसे हैव यू बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे से बगीचे में टहल रहे हो, क्या तुम 4 बजे से बगीचे में टहल रहे हो। नेक्स्ट हो जाएगा हैज ही
been, has he been preparing for examination for many days। क्या वह कई दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। Has he been preparing for examination for many days? Next, have they been playing football for many hours? कि क्या वे कई घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए यहाँ मेरा एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ था तो मैंने सिंस लगाया। यहाँ मेरा पता नहीं कितने दिनों से कर रहा था, मैंने फॉर लगाया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर भी ड्यूरेशन दी अवधि दी हुई है तो मैंने यहाँ पर भी फॉर लगाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होगा। डोंट बी कंफ्यूज टू पुट सिंस और फॉर विद एनी टाइम। ओके, यू हैव टू क्लियरली कंसिडर एवरीथिंग व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर क्लास। अंडरस्टैंड? So try to focus on every tense, then after you will correctly translate। ठीक है, चलिए कुछ इनके WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ है से पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस। ठीक है, अब हम जैसे कोई लिखते हैं वेयर हैव you been, where have you been living for many years? Where have you been living for many years? कई सालों से तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है, what have you been doing since 6 o'clock? ठीक है, and what have you been learning since Monday? तुम सोमवार से क्या सीख रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जहाँ एग्जैक्ट टाइम था मैंने वहाँ सिंस लगाया, जैसे एग्जैक्ट डे, और जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम थी मैंने फॉर लगाया। यहाँ पर हैज़ और हैव हमारे जो हेल्पिंग वर्ब उनसे पहले हमारा WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड आ गया, देन सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन आ गया। ओके, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म था जीरेंट फॉर्म ING फॉर्म का यूज हुआ। आई होप यू कंसीडर एवरी रूल वेरी क्लियरली। एंड इसका जो हिंदी में जो होगी क्लास, इसके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको फोकस करिए, इसके रूल्स को समझिए, इससे नेक्स्ट क्लास आपको बहुत ही आसानी से होगा। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिखूँ और अपनी कॉपी पर उसको ट्रांसलेट करते जाइएगा, इससे आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।